इधर देखना। तो जो तुम लोग को डाउट है उस डाउट का जो है, ठीक है, सबसे पहले तो जो चीज़ें आने वाली हैं उसको एकदम याद कर लो, ठीक है, पॉलीगॉन के बारे में, कि अगर कोई एन साइडेड पॉलीगॉन है, मान लेते हैं कि इसमें एन साइड है, डॉट डॉट से जा रहा है, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। कितना? n-2 इंटू 180 डिग्री। कुछ किताबों में इसी को ऐसे लिखा रहता है, 2 इसमें से अंदर में मल्टीप्लाई कर देता है और लिखता है 2n-4 इंटू राइट एंगल, ठीक है। अगर 2 अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 90 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिखता है, लेकिन ज़्यादा बेटर है इधर देखो इसको पहले, जब कोई डाउट बता रहे हैं तो इधर देखा करो पूरा तरह से, इसको याद रखो। ये कैसे आता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, जरा देखना इधर। सपोज करो, मान लो कि हम पेंटागन का सारा एंगल निकालना चाहते हैं। पेंटागन है, हम चाहते हैं कि इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, ठीक है। हम किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लिए, पेंटागन है तभी कितने साइड है? 5 साइड है। किसी एक इसके वर्टेक्स को पकड़ लिए और इससे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। कितने ट्रायंगल बने? 3। अब तीनों का एंगल का सम जितना होगा वहीं पेंटागन का होगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 180। 3 इंटू क्या होगा? 180, क्योंकि एक ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यही समझना, एंगल कौन है? अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ पे दे दो एक्स, वाई, जेड, ठीक है, डब्लू, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कुछ और थीटा और कुछ दे दो, ठीक है, फाई। सारा एंगल मार्क हो गया ना। तब इसमें क्या है? इसका एंगल का जोड़ 180, इसका भी 180, इसका भी 180, तो टोटल का सम कितना? 3 इंटू 180, ठीक है, हो गया 540 डिग्री। उसी तरह से अगर हेक्सागोन रहे, उसी तरह से अगर हमारे पास हेक्सागोन रहे, 6 साइड हो गया, किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लो और देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, 4 ट्रायंगल, तो 180 इंटू 4 720 डिग्री हो जाएगा। और सुन में रहा है? अच्छा, तो ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि जब भी तुम जो है किसी एक वर्टेक्स को पकड़ोगे, ठीक है, तुम्हारे पास टोटल n वर्टेक्स है, समझ करना, टोटल तुम्हारे पास कितने वर्टेक्स है? यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 5 थे। जैसे ही तुमने एक वर्टेक्स को पकड़ा और ट्रायंगल बनाना है, तो ये दोनों वर्टेक्स को तो यूज नहीं कर पाओगे ट्रायंगल बनाने के लिए, दो वर्टेक्स क्या हो गया? मिस हो गया, कोई दिक्कत? अब जब भी कनेक्ट होगा तो किन से होगा? इन सब से, ठीक है, सुना रहा है ना। तो इनसे मतलब कि 2 वर्टेक्स बाहर हो गया तो 2 ट्रायंगल बाहर हो गया, ठीक है ना। तो n-2 5 थे तो कितने बने? 3 बने। अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसको जब हम पकड़ लिए, अब ट्रायंगल बनाने गए, तो ना हम इसको हम यूज कर सकते हैं, ना हम इसको यूज कर पा रहे हैं। समझ रहा है ना बात? 2 को माइनस हो गया, कोई दिक्कत? उसी तरह से 10 गो लोगे तो उसमें क्या करना होगा? 8 इंटू क्या हो जाएगा? 180, कोई दिक्कत? अगर 10 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसका टोटल एंगल का सम क्या होगा? 8 इंटू 180। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, देखो क्या लिखे हैं? n-2 इंटू 180। अगर n वर्टेक्स है तो एक वर्टेक्स को फिक्स करोगे तो 2 को यूज नहीं होगा, बाकी सब क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बना देंगे। तो n-2 ट्रायंगल बनेंगे, तो n-2 इंटू 180। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, वहीं जब पॉलीगॉन आपका रेगुलर रहा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। When our polygon is regular, पॉलीगॉन हमारा क्या है? रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। रेगुलर का मतलब हो गया ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
टोटल एंगल हमको पता चल गया है कितना होगा, n-2 इंटू 180। और जब सभी एंगल इक्वल हैं और n एंगल है तो इसमें क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाते हैं डाउट पर। हाँ बोलो, अब किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10वां। हमको लग रहा है अब सारा बन जाना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस बता देते हैं कि एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन। ठीक है, तो डेकागोन में कितने साइड, 10 गुना। ठीक है, रेगुलर डेकागोन यानी कितने साइड, 10 साइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन इधर, तो ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन, ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन क्या होगा, n-2 इंटू, या फिर पहले तो n का वैल्यू 10 लग देते हैं, अब डायरेक्ट करते हैं ना, 8 इंटू 180 बटे में क्या हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत? खत्म हो गया ये, तो इसको ऐसे रहने दो, इतना ही डिग्री आएगा, जो भी आ जाए, यानी कि 144 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ अब इसी को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 से इन्हें काटे हो तो 8 बार में, और 18 से ये 10 बार में, फिर ये 4 बार में, कितना 5 बार में, 4 पाई बाई 5। कोई दिक्कत? ग्रेड में चेंज करना है, ग्रेड में चेंज कर दो। ठीक है, और हाँ 10/9, 10/9 कि 9/10, 10/9, 10/9, हाँ सही है। हाँ 144 डिग्री है, किससे, 10/9 से, तो 16 4 से 160 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा, 8। नंबर ऑफ एंगल दिया है, कहाँ पर बात कर रहा है तुम? अच्छा ठीक ठीक, द एंगल ऑफ वन रेगुलर पॉलीगॉन टू द अनदर इज 3:2। पसंद आ रहा है ना? तो मान लो कि एक में n1 साइड है, दूसरे में n2 साइड है। पसंद आ रहा है ना? और उसके बाद एंगल का रेशियो दिया है उसने, एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट ट्वाइस द नंबर इन द सेकंड, ये तो दे भी दिया है। तो मान लो कि नंबर ऑफ साइड एक में क्या है, x है, दूसरे में कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आ गया? यहाँ देखो, तुमको एंगल का रेशियो दिया है और साइड बता दिया है कि एक में जो है नंबर ऑफ साइड दूसरे से दुगना है। इधर लेट दी नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन बी x एंड इन सेकेंड बी 2x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला है, एंगल का रेशियो बोला है, तो इसका एंगल निकालो, x वाले में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, x-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई x। हाँ, जब भी बोलेगा रेगुलर क्या बात करेगा, सम ऑफ एंगल नहीं ना बोला है, नहीं। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा में क्या हो जाएगा, 2x-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2x, और ये कितना दिया हुआ है भाई, 3:2। समझ में आ गया? उसके बाद इस पर काम कर लो। कहाँ दिया है मैं? The angles of triangles are in AP and the least angle is, मीन का मतलब जो बीच में जो एंगल है। हाँ ठीक है, ये वाला हो जाएगा राजहर्ष। इसको जरा सोल्व कर लो, क्या आता है, इसको हम कंप्लीट ही कर लो, इसको कंप्लीट कर लो।
एक चीज, एक मिनट, इसमें बोला है एंड द नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। फर्स्ट इधर, तब हम उल्टा मान लिए हैं। यहाँ देखो, एज्यूम हम उल्टा किए हैं। उसने बोला है कि फर्स्ट वाले में क्या है, दुगना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको 2/3 कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले का तुम्हारा क्या हो गया, 2x, और ये क्या हो जाएगा, x हो गया। अब उसको हम उल्टा लिखे हैं तो उल्टा कर दिए हैं, अपना समझ लेना। ये तुम्हारा सेकंड वाला है, सेकंड पॉलीगॉन का है, ये तुम्हारा फर्स्ट का है, लिखना उल्टा चाहिए था। देखो पिछला दिन जो था, हम लोग थोड़ा सा आइडिया लिए थे कि थोड़ा मून प्रॉब्लम इसे डील करने के लिए यहाँ देखना, बताए थे कि अगर कोई सर्कल है और इसका सेंटर है यहाँ पर, अभी हम एक कोई एंगल लिए, थीटा एंगल है, ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क है और ये मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड है, बस सुन रहा है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड है। जैसे जैसे एंगल को हम लोग कम करेंगे, देख रहे हो, कॉर्ड और जो है आर्क के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम होते जा रहा है। पहले जो है आर्क बहुत बड़ा नज़र आ रहा था कॉर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पास जा रहे हैं, एंगल को छोटा कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कॉर्ड का लेंथ और आर्क के लेंथ में न के बराबर डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो फॉर थीटा टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, थीटा अगर 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, देन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। जब थीटा अगर बहुत छोटा एंगल दिया रहे तब, थीटा जो है बहुत अगर छोटा एंगल दिया रहे तब इस केस में काम करते हैं। अब इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मून बेस्ड जो प्रॉब्लम है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसे मून को देख रहे हैं, तो मून तो है तो स्फेयर के शेप में, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, सर्कल के शेप में, ठीक है। अब बोल रहा है कि मून का डायमीटर जो है मेरे आंखों पे कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, 31 सेकेंड रहेगा, 30 सेकेंड रहेगा, मिनट में देगा, ठीक है, बहुत छोटा एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ऐसे इस तरह से जो बन रहा है, तो यहाँ से और जो मून का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, रेडियस का, ठीक है, उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, रेडियस, ठीक है। और जो डायमीटर है, चूंकि एंगल बहुत छोटा दिया है, तो डायमीटर को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, आर्क, बस सुना रहा है। और क्या फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा I हो जाएगा और ये मून का ये तुम्हारा डायमीटर है, समझा रहा है। अब बीच का एंगल तुमको थीटा पता है, ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, लेकिन अब इस डायमीटर को हम क्या समझ करके चलेंगे, आर्क समझ करके चलेंगे, क्योंकि थीटा मेरा क्या है, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा कर थीटा इक्वल टू L/R हमको मून का डायमीटर दे देगा, या फिर इसका डिस्टेंस देगा तो उसका डायमीटर पूछ लेगा, समझ गए। इस पर हम लोग काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिखो, द मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज, लेकिन डी जो हम लिख ही देते हैं, मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर, एंड डायमीटर सबटेंड्स एंड एंगल 31 मिनट, and diameter subtends and angle 31 minute at the eye of the observer
at the eye of the observer. Find the diameter of moon. Find the diameter of moon. Find the diameter of moon. डिस्टेंस है वहीं किसका काम करेगा? रेडियस का। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, यही तुम्हारा किसका काम करेगा? रेडियस का। और थीटा तुमको दिए हुए कितना? 31 मिनट। इसको रेडियन में चेंज करो तो रेडियन में क्या हो जाएगा? पहले तो 31/60 डिग्री होगा ये, और फिर डिग्री को चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर लगा दो थीटा इक्वल टू L/r, ठीक है। तुम पहले L निकालोगे, तुमको L निकालना है, R दिया हुआ है, वो लेंथ ऑफ आर्क 9 नहीं 6 2 आएगा। कैसे सोल्व किया है? इधर थीटा इक्वल टू L/r, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या काम करेगा? रेडियस का। और लेंथ ऑफ आर्क ही तुमको पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क ही तुमसे पूछा है। ये तुम्हारा कितना हो गया? 31/60 इंटू पाई अपॉन कितना? 180, ठीक है। लेंथ तुमसे पूछा है और ये तुमको कितना दे रहा है? 3,60,000। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 गुने 31 बटे में 60 गुने 180, और ये हो गया 22/7। सोल्व करने पे कितना आया है? 3,247 बुक में दे रहा है 662 किलोमीटर। समझ में आया? यानी कि ये तुम्हारा हो गया डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, ऑफ द मून be 30 मिनट, be 30 मिनट, ठीक है। How far from the eye a coin be placed, a coin be placed, how far from the eye a coin of diameter, a coin of diameter 2.2 centimeter be placed to hide the moon, to hide the moon, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ डायमीटर इतना भी प्लेस टू हाइड द मून। क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है। सिक्का है, लेना जरा, क्वाइन नहीं है क्या सिक्का? जो क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन पहले समझो क्या बोल रहा है। जैसे मैं किया होगा घर पे बैठे बैठे, जिसमें यही बल्ब जल रहा है, ऐसा करता होगा ना, खासकर ये मोबाइल चलाते समय तो खासकर करता है, ठीक है। मोबाइल चला रहे हैं, आँख पर रोशनी पड़ रहा है, तो कोशिश करते हैं मोबाइल को ऐसे एडजस्ट करें कि रोशनी मतलब कि पड़े नहीं है, मोबाइल भी चला लें। क्या कि यही काम बोल रहा है कि एक सिक्का से करने के लिए, ठीक है। मान लो कि यही जो रूम में जो बल्ब जल रहा है हमारा क्या है? मून है, ठीक है। तो हम जो है मून जो है मेरे आंखों पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो हम जब इसको देख रहे हैं, यहाँ पर जब प्लेस किया तब हमको बल्ब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा, ठीक है।
तो वही पूछ रहा है कि आँख से कितना दूर पे सिक्का को रखा जाए कि मून भी दिखाई देना बंद हो जाए। समझ गया ना? अच्छा, तो ऐसा करने के दौरान हो क्या रहा है? इसका मतलब है कि अगर हम उसको पूरी तरह से हाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो जितना वहाँ से जो एंगल जो बनाने वाले जो रेस थे, ठीक है, वो इसके ठीक टेंजेंट हो गए होंगे, तभी तो दिखना बंद हो गया। इसने उसको क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है, अभी नहीं कि जो सिक्का जो है सर आँख में सिक्का डाल दे तो नहीं दिखेगा, तो वो तो बात की बात हो गया। ठीक है, तो फिर मेरा भी जवाब आएगा, तुम आँखिए बंद कर लो, सिक्का की भी क्या ज़रूरत है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जैसे ही मतलब कि यानी कि अगर उसको ढकना है तो जो रे ऑफ जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स के जो दोनों जो रे निकल रहे हैं, तो उसको क्या कर देना है? ब्लॉक कर देना है। ठीक है, यानी कि सिक्का भी क्या करो, सिक्का भी उतना ही डिग्री का तब एंगल बनाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या था? आई था, और ये जो है यहाँ पे तुम्हारा मून है, यहाँ पे क्या है? मून। ठीक है, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये? 30 सेकंड का। अगर जो है हम चाहते हैं कि सिक्का ऐसे रखे कि ये ना दिखाई दे, तो सिक्का को ऐसा जगह पर रखना पड़ेगा जो कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो एंगल तुमको पता चल ही गया। ठीक है, और इसका जो है कॉइन का जो है डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.2 सेंटीमीटर। कॉइन का डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, ये तुम्हारा थीटा हो गया। ठीक है, चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, मिनट में है ना, तो ये जो है तुम्हारा किसका काम करेगा? आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। और तुमसे डिस्टेंस पूछा है, यानी कि आर्क पूछ रहा है। जल्दी से निकाल दो, निकालो जल्दी। ये तुम्हारा आ जाएगा 252, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। थीटा कितना मेरा दिया हुआ है? 30 मिनट। मिनट को चेंज करते हैं सबसे पहले डिग्री में, डिग्री हो गया, और डिग्री को चेंज करते हैं रेडियन में, थीटा हो गया। ठीक है, एल हमको दिया हुआ, एल हमको फाइंड करना है, सॉरी एल हमको दिया हुआ कितना है? 2.2 सेंटीमीटर, 2.2, लेकिन वो डायमीटर है। हाँ, 2.2 हो गया, और आर हमको फाइंड करना है। तब इसको सोल्व करने पर कितना आ गया? काट छट करने पर आर का वैल्यू 252 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और ऐसा ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद एक बेहतरीन सवाल, फिर ये खत्म हो जाएगा। लिखो, एज्यूमिंग दैट ए पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट, assuming that a person of normal sight can read print at such a distance, that the letters subtend an angle of 5 minute at his eye, 5 minute at his eye, comma, find what is the height of letter, that he can read at a distance of 12 meter. Find what is the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters. क्या होगा? यहाँ पर मान लो कि लेटर लिखा हुआ है, तो उसका कुछ हाइट होगा। पर्सन यहाँ पर है, उसको देख रहा है, तो ये जो थीटा जो है कितना है? 5 मिनट है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना से देख रहा है? 12 मीटर। बस समझ में आ रहा है ना? तो
थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो 5 मिनट को रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। लेंथ हमको पता करना है, इधर रेडियस कितना है 12 हो गया, ठीक है, मीटर में है ये। हाँ, तो एल इक्वल्स टू 5/60 इंटू 22/7 इंटू 1/80 इंटू 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत डेसिमल में जाने वाला है, इसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब जरा काट छट करो, आराम से होना चाहिए। कितना 1.7 सेंटीमीटर, सही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, बेहतरीन क्वेश्चन। लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी, रेडियस ऑफ द अर्थ बी 6400 किलोमीटर। लेट द radius of the earth be 6400 kilometer and let the difference of latitude and let the difference of latitude and let the difference of latitudes of two places, let the difference of latitudes of two places situated on the same longitude, situated on the same longitude, situated on the same longitude b, चलिए इधर देख लेना, एंगल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट द डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड ऑफ टू प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड बी, यानी कि थीटा जो तुम्हारा होने जा रहा है 1 डिग्री 25 मिनट 54.6/11 सेकेंड, ठीक है। यानी कि दोनों का जो है लैटिट्यूड का डिफरेंस ये दे दिया है, समझ में आ गया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आता है ना, पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, ठीक है। इधर देखना, ये मेरा अर्थ है, जो ये जो वर्टिकल्स लाइंस जो ड्रा किए जाते हैं ये सब क्या होते हैं तुम्हारे लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जो सर्कल जो बनते हैं लैटिट्यूड। कोई दिक्कत, अर्थ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस सबको हटाते हैं, याद रखना। कोई एक लॉन्गिट्यूड लिया गया, इस पर बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, और इस पर के 2 प्लेसेस को हम जो है मार्क किए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का जो है ऐसे देखो, अर्थ के सेंटर से बाहर मिला रहे हैं, एक ऐसे रह जाएगा एक ऐसे जाएगा, मिल गया, बीच का एंगल दे दिए, अर्थ का रेडियस दे चुके हैं, प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालो, प्लेसेस के बीच में कितना का डिस्टेंस है वो निकालो, निकलेगा। फिगर समझ में आ रहा है, फिगर क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ का सेंटर हो गया, ये दोनों प्लेसेस हो गए ए और बी, ये थीटा है, ये तुम दिया ही है 64,000 किलोमीटर, ये निकाल दो एल। थीटा को जो है पहले सिंप्लीफाई करो, इधर सबसे पहले थीटा को चेंज करेंगे, ठीक है, थीटा को सिर्फ चेंज कर लो ना, ठीक है। कितना आ गया था 1 डिग्री 25, इधर 25 मिनट है तो 25/60 हो गया, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, हाँ 594 + 6 यानी कि 600/11 प्लस ये 600/11 ये सेकेंड है, इसको हम क्या कर दिए 60 से भागा दे दिए, ये हो गया मिनट, ठीक है। और इसको डिग्री में चेंज करने के लिए और 60 से भागा देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। थोड़ा काट छाट कर लेते हैं, याद रखना
ये तो कितना बार में, 10 बार में, 1 0 से 1 0, ठीक है। और 5 बार में ये हो गया तुम्हारा 12, नहीं कि 1 + 5/12 प्लस ये कितना आ गया, हाँ कट गया है ना, तो 1/66, ठीक है। जरा इसका एलसीएम हम लोग लेकर के बताओ कितना आ गया था ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के 12 और 66 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 से 2 बार में 132, ये हो गया तुम्हारा 132, 12 से करोगे तो 11, 11 5 55, और ये हो गया 2 गुने 22 गुने 7/180, पसंद आ रहा है। यहाँ देखो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा जरा बताओ, 2 135, 45 180 आ गया, 180/132, डाटा बहुत बढ़िया था, एक इधर कट गया, 22 से ये 11 ये 40 आना चाहिए था, कैसे कट, 22 से ये 6 बार में वो ये 1/42 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना आया काट छट करके देखो तो, ये 1/40 दे रहा है, हम लोग को इतना आ गया है, तुम्हारा 1/40 आया है, इसको जरा सोल्व करना है, कहीं पर कुछ तो गलती हो गया, ठीक है। मान लो कि थीटा मेरा कितना आएगा, इसको सोल्व करना, ठीक है। थीटा मेरा आ जाएगा 1/40 रेडियन, ठीक है। थीटा मेरा क्या आएगा 1/40 रेडियन, इसको जरा चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा L/R, ये कितना है 1/40, ठीक है। और हमको L तो निकालना है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 64,000 किलोमीटर, तो उधर जब डिवाइड होगा तो 1 0 तो ऐसे ही खत्म, और 4 से ये 16 बार में, यानी कि L का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके पढ़ करके समझो, ठीक है। उसके बाद उसको हम बताते हैं, वो JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, इसमें कुछ नहीं है, जितना मतलब कि जितना फाउंडेशन से क्वेश्चन उठा करके पूछा है, ठीक है, फाउंडेशन का सिर्फ नॉलेज चाहिए इसमें। यहाँ पर 6400 होगा, उसको जरा देखो, चलो यहाँ देखना, इसको समझ लेते हैं, चलो इधर देख लो, JEE में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बेसिक सा मतलब कि कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया है। क्या बोल रहा है जरा देखो, बोल रहा है कि फॉर ईच नेचुरल नंबर k, ठीक है, ck डिनोट्स द सर्कल विथ रेडियस k, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर k है तो ck क्या कर रहा है, एक सर्कल को डिनोट कर रहा है जिसका रेडियस कितना है k है, यानी कि अगर हम C1 लिख रहे हैं तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 है, C2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 है, C3 का मतलब रेडियस 3 है। अच्छा, एंड सेंटर एट द ऑरिजिन, लेकिन सबका सेंटर कहाँ पर है, ऑरिजिन पर ही है, यानी कि कहने का मतलब जो तुम्हारा पहला सर्कल हो गया ये, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस तरह से जा रहा है ये, ठीक है। ये चौथा सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से पांचवा और छठा सातवां भी अपना आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, इसका रेडियस कितना 1, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3। अगर इसका रेडियस 1 है तो ये पॉइंट कितना होगा 1,0, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है आगे पढ़ो, ए पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन ck,
ए पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कुछ छूट गया क्या जी? एक नजर बुक देना तो लिखने में छोड़ दी। इधर ए पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज ऑन द सर्कल सी के। अच्छा लिखिएगा, हाँ, ऑन द सर्कल सी के, कोई भी सर्कल पर ए पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखो, तो अगर मान लो कि पहला ही सर्कल है C1, ठीक है, तो जो पार्टिकल है कितना सेंटीमीटर इस पर जा रहा है? 1 सेंटीमीटर। अगर दूसरा है तो दूसरा कितना जा रहा है? 2 सेंटीमीटर। दूसरा कितना जा रहा है? लिखा है ना, पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर ऑन द सर सी के। क्या कर रहे हो? ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, दूसरे पर क्या हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। तीसरे पर कितना घूम रहा है वो? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? किस डायरेक्शन में? ठीक है, ऑन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, यानी कि पहले वाले पर अगर घूमेगा तो 1 सेंटीमीटर, कहाँ से घूम रहा नहीं पता, दूसरे पर 2 सेंटीमीटर, तीसरे पर 3 सेंटीमीटर, चौथे पर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द पार्टिकल मूव्स ऑन द CK+1 इन द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन CK द पार्टिकल मूव्स ऑन द CK+1 इन रेडियल डायरेक्शन। जैसे ही मान लो कि तीसरे पर वो अपना 3 सेंटीमीटर जैसे ही वो चल गया, ठीक है, उसके बाद रेडियल डायरेक्शन मतलब जो रेडियस के डायरेक्शन में जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो यहीं से क्या कर दे रहा है? जंप मार दे रहा है। इस पर अब यहाँ पर गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेगा? फिर अपने 5वें पर जंप मार देगा। फिर 5वें पर गया 5 सेंटीमीटर, फिर क्या करेगा? 6ठे पर जंप मार दे रहा है। समझ में आ गया पार्टिकल का मोशन कैसा है? ठीक है, अच्छा, द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 1 0। पार्टिकल शुरू से कहाँ कर रहा है? 1 0 से, यहाँ से शुरू कर रहा है, C1 पर है, कितना सेंटीमीटर जाएगा? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेगा? इस पर जंप मार देगा। फिर इस पर कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करेगा? इस पर जंप मार देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? इस पर जाएगा 3 सेंटीमीटर, फिर इस पर जंप मार देगा। इस तरह से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल को देखो, यहाँ पर गया था, ऐसे गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर गया, ऐसे आ गया, इस तरह से वो चलते जा रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है, द पार्टिकल, इफ द पार्टिकल क्रॉसेज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मतलब ये वाला। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या है? निगेटिव डायरेक्शन। फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल CN। ठीक है, पहली बार जो है ये ऐसे मूव करते हुए कब भी पास कर रहा है? Nवां सर्कल पर। तो बताइए कि N का जो वैल्यू क्या होगा? N का वैल्यू क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? यहां से मूव कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस पर जाएंगे 4, फिर ऐसे मूव करेंगे 5, फिर ऐसे मूव करेंगे 6, ठीक है, फिर ऐसे मूव करेंगे 7। ठीक है, इस तरह से करते हुए बताइए कि अगर N पर मूव कर रहा है, वैसे हम साथी बार बनाए हैं क्योंकि आंसर साथी होने वाला। ठीक है, तो बताइए कि N का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, जब वो एक्स एक्सिस को क्या कर जाए? पास कर जाए। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शुरू भी हम लोग यहीं से किए थे। क्या बोले थे कि जो पहला सर्किल, इसका रेडियस कितना है? 1। इस पर चल कितना रहा है? 1। कितना एंगल ट्रेवल किया? 1 रेडियन। जितना रेडियस रहता है उतना ही अगर मतलब सर्कल पर चले, ठीक है, क्या उसको कितना बोलते हैं? एंगल 1 रेडियन। यानी कि इस सर्कल पर कितना डिग्री का एंगल बन चुका है? 1 रेडियन। उसी तरह से दूसरा पर कितना चला है? 2। इस पर कितना का एंगल बन चुका है? 2 रेडियन। तीसरा पर कितना चला है? 3। कितना एंगल बन चुका है? चौथा पर कितना? 4 रेड। टोटल एंगल की बात करेंगे, ऐसे नहीं, ये पूरा जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। बस समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अब आप हमको ये बताइए, ठीक है, तो जब उसको क्रॉस करना है, ठीक है, जब उसको क्रॉस करना है तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा? 360 ना। जब उसको क्रॉस करना है, फिर से इधर आना है, एक्स एक्सिस के इधर आना है, तो उसको टोटल एंगल कितना बनाएगा? 360।
और हर एक सर्कल पर कितना कितना रेडियन का एंगल बना रहा है, एक रेडियन, एक एक रेडियन चल रहा है हर एक सर्कल पर। तो 360 बनाने के लिए तो उसको कितने सर्कल को पास करना पड़ेगा, ठीक है, 360 बनाने के लिए यानी कि कितना एंगल बनाना पड़ेगा उसको, 360 का मतलब कितना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई का मतलब कितना, 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि छठा सर्किल तक तो वो यहीं पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पाई का 2 पाई का वैल्यू है कितना, 6 पॉइंट समथिंग। लेकिन जैसे ही वो 7वां सर्कल पर जाएगा और अपना जो है पूरा करेगा मोशन, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, तब तक वो पास कर चुका रहेगा। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो आपका 7। समझ में आया, डाउट है, हाँ बोलो। पहला सर्कल पर 1 सेंटीमीटर चला 1 रेडियन बना, दूसरे पर 2 सेंटीमीटर चला तो भी 1 ही रेडियन बना। उसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना, और 2 सेंटीमीटर चला 1 रेडियन। इस पर कितना, 1 रेडियन, चला 3 है लेकिन रेडियन कितना बना 1। फिर यहाँ पे कितना, चौथा 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन, 1 रेडियन बनाते जा रहा है, यानी कि हर एक सर्कल पर कितना रेडियन वो बना रहा है, 1 रेडियन, ठीक है। और इसको क्रॉस करने का मतलब टोटल कितना एंगल बन जाना चाहिए, 2 पाई रेडियन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 2 पाई रेडियन से ज़्यादा। तो 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 6 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 गो सर्किल पे तो 6वें तक बनाएगा, तो निश्चित तौर पर फिर आंसर मेरा क्या होगा, 7वां होगा। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक।